नमस्कार, हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी जॉब को देख रहे हैं और जॉब को जब भी आप देखते हैं तो आप कई बार इंटरव्यू फेस करते हैं और इंटरव्यू फेस करने समय आपको लेके बहुत सारी मन में घबराहट होती है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप जॉब सर्च करें और इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हैं। तो चलिए, ताकि आप पहले से आप प्रिपेयर कर सके, माइंड मेकअप कर सके किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप अकॉर्डिंग टू अपना जवाब प्रिपेयर करें। एक माइंड में एक प्री डिटरमाइंड आंसर आपके माइंड में हो ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर जा सके। तो आज इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे डिटेल में कि कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आमतौर पे पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपका बेहतर आंसर क्या हो सकता है, आप स्टार्ट कीजिए विथ योर नेम, नाम बोलना है। आप उसके बाद आपको अपने प्लेस का इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। साथ में आपको एजुकेशन का शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशन को लेकर। साथ ही जॉब एक्सपीरियंस क्या है वो भी बताना है अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो। और साथ में आपको बताना है कि टेल व्हाई यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। और साथ में आपको ये भी अंत में 2 लाइन में बताना है कि आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट कैंडिडेट है। सो आपको किस तरह से आंसर देना है, जैसे मैं एक इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रही हूँ तो मैं इस तरह से जवाब दूंगी। जी नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार में रहती हूँ। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ तक कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है और मेरे पास टोटल 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है इन रिसर्च डिपार्टमेंट। सो यह, और साथ में ये भी बताना है कि आपका गुड क्वालिटी क्या है, जैसे आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड ग्रेट कम्युनिकेटर, ऐसे बताना है। साथ में यहाँ पे आपको क्या चीज़ अवॉइड करना है, तो आई वॉज बोर्न इन, ये नहीं बोलना है, ठीक है। और साथ ही आपको जैसे वॉक ऑन द बीच, इस तरह का, जैसे आपका जो एक्स्ट्रा हॉबी टाइप या फिर किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे खाने को पसंद है या मुझे ये वॉक पे बीच पे टहलना पसंद है, इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए जो कि बहुत ही थोड़ा सा फ्रेंडली लगता है, थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में लगता है, इनफॉर्मल लगता है। इस तरह के आंसर से देने से बचिए। करना क्या है, तो आपको सारा जो भी आप डिटेल दे रहे हैं वो कोशिश करना है 2 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर देने का, यानी कि आपको बेहतर ढंग से कम समय में उस आंसर को अच्छे से ट्राई करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉब इंटरव्यू में नेक्स्ट कॉमनली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है ये है, व्हाई शुड आई हायर यू। हम आपको क्यों हायर करें, हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। तो यहाँ पे आपको अपने नॉलेज के बारे में बात करना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है, साथ ही स्किल के बारे में और क्या आपका करियर गोल है जो इनके प्रोफाइल से मैच होता है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपको बताना है, सर आई हैव ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आई एम फास्ट लर्नर एंड वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट दिस कंपनी एंड द जॉब। आई बिलीव दैट माई मोटिवेशन एंड कमिटमेंट विल इंश्योर दैट आई क्विकली बिकम प्रोडक्टिव एंड वैल्यूड मेंबर ऑफ योर टीम। इस तरह से आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। अवॉइड क्या करना है, बिकॉज आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, इस तरह का सेंटेंस बिल्कुल नहीं बोलना है। यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट हायर मी, ये भी सेंटेंस नहीं बोलना है, ये आपको एरोगेंसी को दिखाता है, आपका घमंड दिखाता है, इसलिए इस तरह का सेंटेंस से बचना है। बस आपको बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल है। यहाँ पे ये नहीं बताना कि सिर्फ हम ही सूटेबल हैं, ऐसा सोच नहीं दर्शाना है। करना क्या है, शेयर योर ट्रैक रिकॉर्ड, बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप अपने एक्सपीरियंस, स्किल और करियर गोल के बारे में बताते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, शेयर करना है कि आप बेस्ट इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, आपको बहुत मन है, यू आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, ये सब आपको कन्विंस करनी है। आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में जान रहे हैं कि जॉब इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको लेके पूछा जाएगा वीकनेस को लेके कि आपके अंदर व्हाट आर योर वीकनेस, आपका वीकनेस क्या है। ऐसे में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सेंसिटिव रहना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, टॉकटेटिव रहना है। ऐसा नहीं कि वीकनेस पूछ दिया तो हम चुप हो जाएं कि हम क्या बताएं, ऐसे करके नहीं सोचना है। आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, इस तरह का आप आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं कि आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर द हेल्प, आई एम बिट लेजी एंड आई विच आई एम
नॉट इंटरेस्टेड हाउएवर आई एम लर्निंग टू से नो। यस, इस तरह का आंसर जो कि आपका निगेटिव तो है आपके अंदर बट वो एक अच्छा हैबिट है। इस तरह का आंसर आपको ढूंढना है और बताना है और ये भी साथ में बताना है कि आप जान रहे हैं अपने वीकनेस को और आप अपने वीकनेस को लेके कॉन्शियस है और उसको बेहतर की तरफ सुधार करने की तरफ ले जाना है, ये भी आपको बताना है वहाँ पे। जैसे आप उस पर काम करें, यू आर वर्किंग ओवर योर वीकनेस। क्या नहीं करना है, यू डोंट हैव एनी वीकनेस, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई वीकनेस नहीं हो। डोंट शेयर योर वीकनेस रिलेटेड टू द जॉब एट हैंड। आपके पास अभी जो जॉब है उसको लेके कोई भी वीकनेस नहीं बताना है, ये गलत इम्पैक्ट देता है रिक्रूटर पे। करना क्या है, टेक ए वीकनेस एंड पुट पॉजिटिव स्पिन ऑन इट। ऑलवेज डिस्क्राइब एज जेन्युइन वीकनेस एंड व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव ऑन इट। हाँ, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इसमें यहाँ क्या करना है, अपने वीकनेस को पॉजिटिव ढंग से बताना है और साथ में उस पर ये भी बताना है कि आप उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू में कॉमनली पूछा जाता है वो है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। जी हाँ, आपका स्ट्रेंथ क्या है। एडप्शन, हार्ड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, कोऑपरेटिव, फास्ट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, हॉनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी आर द मेन काइंड ऑफ द जॉब यूजुअली पीपल आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। ये सब आंसर ऐसा है जो कि ज़्यादातर लोग इसका आंसर देते हैं। एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं, आई एम पंक्चुअल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन टुवार्ड्स माई कैरियर एंड लाइफ। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। करना क्या नहीं है, डोंट बी हम्बल। ज़्यादा हम्बल नहीं होना है कि हाँ मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से नहीं। दिस इज़ योर चांस टू ब्रैग एंड सेल योर सेल्फ। ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आप अपने आप को, अपना क्वालिटी बता के बेचते हो एक तरह से, क्योंकि आप जैसा दिखाओगे, जैसे हो वैसा दिखा पाओगे और उसी जो दिखाओगे वही वो समझेंगे और आपको हायर करेंगे। डोंट ऑफर स्ट्रेंथ दैट आर इरिलीवेंट। कोई ऐसा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बताना है जो कि इरिलीवेंट हो उस जॉब के लिए। जैसे कि जॉब है यहाँ पे कि कंप्यूटर पे आपको जॉब करने के लिए कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा है और आप वहाँ पे बता रहे हो कि आई एम गुड, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो थोड़ा इरिलीवेंट होता है। इस तरह का स्ट्रेंथ नहीं बताना है, जनरली अवॉइड करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है तो अच्छी बात, लेकिन आपको वहाँ पे उस समय शॉर्ट में ऐसा आंसर देना है जो उस जॉब के लिए रिलीवेंट हो और ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लगे, ज़्यादा समय नहीं लगे। क्या करना है, टॉक अबाउट स्ट्रेंथ दैट अलाइन विथ द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, कम अप विद द स्पेसिफिक एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिंग दोज स्ट्रेंथ। हाँ, तो जी हाँ, आपको जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब। तो ऐसे में आपको बताना है कि आप इस जॉब चेंज क्यों देख रहे हैं। अगर आप पहले से ही कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे में कहना है कि थैंक्स टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, शेयर योर रीज़न फॉर द जॉब चेंज, रिलेट टू योर कैरियर गोल्स। आपको वहाँ पे अपने कैरियर गोल्स से रिलेट करके आपको आंसर देना है, ना कि आपको पिछले ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी बड़ाई करनी है, उसका बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम्पल, आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू माई चेंजेस माई आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इन्हांस योर स्किल, नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड प्लेटफॉर्म वेन आई कैन लर्न मोर। सो ये बताना है कि आप अपने कैरियर गोल को इन्हांस करने के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप जॉब स्विच कर रहे हैं, स्किल और नॉलेज के लिए। हालांकि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी बताना है। क्या नहीं करना है, डोंट से एनीथिंग निगेटिव आई अबाउट योर एम्प्लॉयर, बॉस, कोवर्कर्स और क्लाइंट। पिछले जॉब के किसी के बारे में कोई भी बुराई आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्या करना है, टॉक अबाउट लुकिंग फॉर ए न्यू चैलेंज इन योर कैरियर, लर्निंग ए न्यू इंडस्ट्री और फोकस एरिया। आप नई चीज़ों को देखने के लिए, नया चीज़ समझने के लिए, नई लर्निंग, नई स्किल के लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं।
अगला क्वेश्चन जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। आपका सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी से। नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज फ्रेशर। जब भी आप फ्रेशर्स के रूप में इंटरव्यू देते हैं तो सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं बताइए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी एंड ऑलवेज से यस एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। ये भी आपको बोलना है। एग्जाम्पल कैसे आप बोल सकते हैं, आई एम फ्रेशर, सैलरी इज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, दिस इज़ big platform to start my career and I also want to improve my knowledge, skill and gain experience, so I expect a considerable of salary according to my ability and your company's norms which will fulfill my economical need। ऐसे जवाब देना जब आप फ्रेशर्स के रूप में इंटरव्यू देते हैं और सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा जाता है तब। क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि आई एम नॉट श्योर, इस तरह का आंसर क्या पता नहीं जो भी मिल जाए, ऐसा करके बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। हाउ मच कैन यू गिव, ऐसे भी नहीं बोलना है कि आप कितना दे सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। करना क्या है, रिक्वेस्ट मोर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको बताइए कि मुझे बेहतर सैलरी दीजिए, हम आपको उसके बदले आप जितना मन है उतना काम करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा काम दीजिए बट सैलरी अच्छी दीजिए। प्रोवाइड फेयर सैलरी रेंज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री रिसर्च। जैसा कि अभी मार्केट का जो भी इस जॉब के लिए, इस काम के लिए, इस एजुकेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए जो भी सूटेबल मार्केट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी चल रही है वो मुझे आप ज़रूर दीजिए। एक और क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है जो कि आपके करियर गोल्स से होता है। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि व्हाट आर योर करियर गोल्स। ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे दो तरह से आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट ए जॉब रिक्वायर्ड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड इम्प्रूव माई करियर पाथ। लॉन्ग टर्म गोल्स इज़ टू बी ए रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी आपका क्या है, एज ए फ्रेशर आपको अभी जॉब चाहिए ताकि आप अपने करियर को, स्किल को इम्प्रूव कर सकें। और लॉन्ग टर्म में क्या है, आपको एक अच्छे पोजीशन पे जाना है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। इस आंसर को देखने वक्त आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जैसे माई गोल इज़ टू बाई एन ऑडी और हाउस, ऐसा कुछ भी नहीं बताना जो कि आपको, जैसे मेरा गोल लर्निंग को लेकर नहीं, फाइनेंशियल अचीवमेंट जैसे एसेट्स को लेकर, ऐसा गोल बिल्कुल नहीं बताना है। आई वांट टू गेट मैरिड इन 2020, ऐसा भी बिल्कुल नहीं बताना है कि हाँ मैं 2025 में 2030 में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल और इनफॉर्मल आंसर है। इस तरह का आंसर गोल बिल्कुल नहीं बताना है। करना क्या है, talk about desire to learn more and improve your performance, be as specific as possible as about how will you meet the goals you have set for the yourself। ये भी आपको बताना है, स्पेसिफिक ढंग से आंसर देना है कि आपके पास आप कैसे क्या कुछ सीखना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना चाह सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। वो आपसे ज़रूर पूछते हैं क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले थैंक्स एक्सप्रेस करना है, फिर जॉब टाइमिंग के बारे में, ओवर टाइम अलाउंस के बारे में, जॉब लोकेशन, टाइमिंग पीरियड, सैलरी स्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में आप उस जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई कुड लाइक टू नो job timing and transport facility and where will be the job location and salary scale for this job is in your organization। इस तरह से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। क्या अवॉइड करना है, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना। आपको ज़रूर, अगर वो पूछते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर ही जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, व्हाट कैन आई हेल्प यू टू क्लैरिफाई दैट कुड मेक हायरिंग मी एज ईजी डिसीजन। मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाए कि आप मुझे हायर कर ले। एट लास्ट शेक हैंड्स एंड से थैंक्स विद द जेन्युइन स्माइल। स्माइल के साथ आपको अंत में थैंक्स बोलना है। तो इस तरह के जॉब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अगर जॉब इंटरव्यू को लेकर आपको कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं रिप्लाई देती हूँ। सो जॉब इंटरव्यू के लिए अब आई होप आप सभी प्रिपेयर्ड होंगे।